हेलो बच्चों। तो हम आज लेकर आ गए हैं आपके लिए एक नई टॉपिक जिसका नाम है वास्तविक संख्या और इसके दशमलव दशमलव प्रसार। ये किस लिए उपयोगी है? ये इसलिए उपयोगी है, ये अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या में अंतर बहुत आसानी से बता सकता है। ठीक है, देखिए अभी भी आप लोगों को बहुत कन्फ्यूजन होगी कि देखिए जैसे अगर हम मान लीजिए एक तरह से बता भी दें कि √2 अपरिमेय संख्या है, क्योंकि अगर इसे P/Q रूप में लिखा भी गया तो P मान लीजिए √2 है, जो कि बता रहे हैं कि हम पूर्णांक नहीं है, इसलिए ये अपरिमेय संख्या है। लेकिन अगर जैसे एक तरह से लिखा जाए, देखिए ध्यान से, हम अगर √2 बोलें तो √2 को क्या लिख सकते हैं? 1.414। मतलब अगर √2 की वैल्यू निकालेंगे ना वर्गमूल भाग विधि से 2 की, तो ऐसे ही आएगा और आगे तक आएगा, तो यहीं तक छोड़ देते हैं। तो इसको क्या हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते हैं? बटा 1000। ये पता है ना कैसे आया? देखिए दशमलव के बाद 3 जीरो है ना, तो 1000 से भाग करते हैं। और दशमलव के बाद 3 अंक है तो 1000 से भाग करते हैं। दशमलव के बाद 2 अंक होता है तो 100 से भाग करते हैं। दशमलव के बाद 3 अंक होता है तो 1000 से, और दशमलव के बाद 1 अंक होता है तो 10 से भाग करते हैं। तो अब देखिए ये तो P/Q रूप में हो गया। बोलिए तो इसे परिमेय होना चाहिए ना, लेकिन ये तो तरीका बिल्कुल गलत है। ठीक ना? ऐसा क्यों? अब इसी में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है ना? वास्तविक संख्या और उसके दशमलव प्रसार, ये बहुत बढ़िया से एकदम अच्छा नजरिया है यह देखने का कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या में एकदम मूल अंतर क्या है। क्लियर हो रहा है? तो चलिए वो देखेंगे। देखिए पहले करेंगे क्या, हम 3 संख्याएं लेंगे। ठीक ना? कौन कौन? 3 संख्याएं लेंगे, उनका दशमलव प्रसार चेक करेंगे। जैसे मान लीजिए एक संख्या हो गया 12/7, दूसरा संख्या हो गया 4/3, और तीसरा संख्या हो गया मान लीजिए 25/8। इसका भाग करके हम लोग ये चेक करेंगे कि वो कैसे शेषफल आ रहा है या फिर कैसे क्या मतलब भागफल में आ रहा है। ठीक ना? वो चेक करेंगे। तो हम दशमलव प्रसार मतलब कहने का मतलब ये जो देखिए, ये भी परिमेय संख्या, ये भी परिमेय संख्या, ये भी परिमेय संख्या। अभी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार चेक कर रहे हैं, फिर अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार प्रसार चेक करेंगे। फिर दोनों को जब चेक कर लेंगे तब बोलेंगे कि हमने वास्तविक संख्या का दशमलव प्रसार चेक कर लिया। वास्तविक संख्या क्या होता है? दस अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्याओं के संग्रह को ही कहते हैं। ठीक ना? तो पहले दशमलव प्रसार चेक करते हैं। 12/7, पहले हम लोग 4/3 का चेक करते हैं। देखिए 4/3 का करेंगे, कैसे करेंगे? 4 में 3 से भाग करिए, कहाँ तक जा रहा है भाग, यही दशमलव प्रसार कहलाता है। तो 3 एकम में 3, क्या हुआ? 1 बचा। अच्छा दशमलव लगा के जीरो लगाइए, दशमलव लगा के जीरो, 3 तरीके 9। ये देखिए 4.0 हो सकता है ना, बहुत सारे जीरो आगे हो सकते हैं। तो 3 तरीके 9, माइनस करेंगे फिर से आएगा 1। अब खुद से जीरो लगा सकते हैं ना, क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? खुद से जीरो लगा सकते हैं कि नहीं? हाँ लगा सकते हैं। ठीक ना? अब फिर 3 तरीके 9, फिर माइनस करेंगे 1 आएगा, फिर अपने जीरो लगाएंगे 3 तरीके 9, इसी तरह 3 3 करते जाएगा। ठीक ना? फिर 1 आएगा। कहने का मतलब, अब देखिए अब इसको चेक कर लिया, अब हम लोग चेक करेंगे किसको? क्या होगा? 25। ये 25/8 कर लीजिए। ठीक ना? यहाँ पे भी हर 3 है, यहाँ पर भी हर 3 है, तो ये अलग नंबर ले रहे हैं, हम गलती से ये बोल दिए हैं। ठीक ना? 25/8 इसको चेक करेंगे। ठीक ना? 25/8 कैसे करेंगे? इसको कैसे करेंगे? 25 में 8 से भाग करिए, अभी 12/7 को बाद में करेंगे। ठीक ना? क्या करेंगे पहले? कितने टाइम जाएगा? 25/8, तो मतलब 8 तरीके 24। कितना बचा? 1 बचा। दशमलव लगा के जीरो लगाएंगे, 8 एकम में 8, फिर से क्या आया? 2 आया। ठीक ना? फिर क्या होगा? अपने से जीरो लगाएंगे, 8 दूना के 16, फिर क्या है? 4, अपने से जीरो लगाएंगे, 8 बचे 40, ये तो कट गया। ठीक ना? अब देखिए किसको चेक करेंगे हम लोग? इसको चेक करेंगे 12/7 को, मतलब 12 में 7 से भाग करेंगे। इसको ऊपर लिख रहे हैं ताकि नीचे तक ज़्यादा जाएगा ना, इसलिए 12.0 लिख सकते हैं ना इसको। हाँ, तो कितने टाइम जाएगा? 12, 7 एकम में 7। ठीक ना? हाँ चलिए ठीक है ना। अब क्या होगा? कितना बचा? 5 बचा। ठीक ना? अब अपने से जीरो लगाएंगे, दशमलव लगा के जीरो लगाएंगे, 7 7 49। अब कितना बचा? 1 बचा। हाँ, अब अपने से जीरो लगाए, 7 एकम में 7, फिर क्या हुआ? 3 बचा। ठीक ना? अब अपने से जीरो लगाएंगे, 7 चौके 28। अब क्या हुआ? ऐसा कि 2 बचा। फिर अपने जीरो लगाएंगे, 7 दूना के 14, फिर ऐसे करेंगे, ये 6 बचा। 6 बचा ना, 20 में से 14 जाए 6, फिर अपने से जीरो लगाएंगे, 7 8
56, फिर क्या बचा, 4 बचा, अपने जीरो लगाएंगे, 7 बचे, 35, फिर कितना बचा, 5 बचा, अब फिर जीरो लगाएंगे, 7 सते 49, ठीक ना, फिर 1 बचा, फिर 7 वन जा 7 एकम में 7, ठीक है, फिर 3 बचेगा। अब कहने का मतलब क्या है, देखिए यहाँ से एक निष्कर्ष निकल रहा है, यहाँ से निष्कर्ष ये निकल रहा है कि जब हमने 12/7 को चेक करा तो पहले एक बार गया, ठीक है, फिर 7 बार गया, ठीक ना। अब देखिए यहाँ से शेषफल 5 बचा ना, शेषफल 5 बचा, फिर शेषफल 1 बचा, फिर शेषफल 3 बचा, फिर शेषफल 2 बचा, फिर शेषफल 6 बचा, फिर शेषफल 4 बचा, फिर शेषफल 5 बचा, अब फिर से 1 बच रहा है। कहने का मतलब यही चीज़ दोहरा रहा है। अब देखिए जब ये भागफल 7 से शुरू हुआ है तो यहाँ तक जो नंबर है 7, 1, 4, 2, 8, 5, ये जो नंबर है यही बार बार दोहराएगा, ठीक ना। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या चीज़, 1.7, 1, 4, 2, 8, 5 के ऊपर बार लगा देंगे, ठीक है। यही 7, 1, 4, 2, 8, 5 यही बार बार दोहराएगा ना। देखो 7 1 आया, फिर क्या आएगा, 4 आएगा, 2 आएगा, 8 आएगा, 5 आएगा, ठीक ना, ऐसे करके आएगा। तो इस पर बार लगा देते, बार बार मतलब बहुत बार आगे लिखा है, तो इसको हमने क्या किया, कुछ सीमित कर दिया, ठीक ना, इसको कुछ लिमिट में कर दिया। इसी तरह इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1.3 के ऊपर भार। क्लियर हो रहा है ये चीज। अब ये क्या है, ये तो मतलब ये तो क्या है, इसको बोलते हैं शेष अगर शून्य हो जाए, शेष अगर शून्य हो जाए तो उसे बोलते हैं शांत दशमलव। शेष शून्य हो जाए इसे क्या बोलेंगे, शांत दशमलव, ठीक है। शेष शून्य हो जाए तो क्या बोलेंगे, शांत दशमलव, ठीक ना। अगर शेष शून्य नहीं हो रहा है, बार बार रिपीट कर रहा है, तो उसे क्या बोलेंगे, अनवसानी आवर्ती। आवर्ती मतलब क्या होता है, आवर्ती मतलब दोहराना, ठीक ना। आवर्ती मतलब क्या होता है, दोहराना। देखिए बार बार 3 दोहरा रहा है ना, अनवसानी आवर्ती है, ठीक ना। ये क्या है, जीरो आ जा रहा है मतलब शांत हो जा रहा है, तो मतलब शांत दशमलव प्रसार है, अनवसानी आवर्ती दशमलव प्रसार है, ठीक ना। और ये भी वही है, अनवसानी आवर्ती दशमलव प्रसार। क्लियर हो रहा है, बार बार रिपीट होगा, तो इसे क्या बोलते हैं, अनवसानी आवर्ती, क्योंकि बार बार रिपीट कर रहा है इसलिए इसे ऐसा बोलते हैं, ठीक ना। अब देखिए आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे, आगे हम लोग ये पढ़ेंगे कि प्रूफ करेंगे। जैसे मान लीजिए क्वेश्चंस करेंगे, ठीक ना। क्वेश्चंस में क्या करेंगे, ये जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन ले रहे हैं, उल्टा इसे क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए हमने जो लिया था 12/7, उसका मान क्या आया था, उसका मान आया था 1.71, और फिर क्या आया था, कुछ आया था ऐसे ही, ऊपर बार लगा था, ठीक ना। तो अब इस नंबर को परिमेय संख्या है कि नहीं प्रूफ करना है, ठीक ना। ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है, जैसे क्वेश्चन आपसे पूछ दिया कि 1.7325 क्या परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है तो प्रूफ करिए। कैसे, देखिए इसको हम लिख सकते हैं क्या चीज़, 17,325/10,000। देखिए ये परिमेय संख्या हो गया कि नहीं, P/Q के रूप में लिखा जा सका, Q जीरो भी नहीं है, ठीक ना, और P और Q दोनों क्या है, पूर्णांक भी है, तो परिमेय संख्या, ठीक ना, इसलिए इसे परिमेय संख्या बोलते हैं, ठीक ना। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं क्या चीज़, कि प्रूफ करिए 0.3 के ऊपर बार, ये परिमेय संख्या है। तो देखिए ये 0.3 इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं, क्या चीज़, एक अंक पर दशमलव तो 3/10 लिख दें, ऐसा कुछ नहीं हो पाएगा क्योंकि बार लगा है, अभी बहुत मुश्किल है। बार मतलब क्या है, 0.3333, इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखिए 0.3333 डॉट 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 डॉट। क्लियर हो रहा है। तो अब इसको हमको प्रूफ करना पड़ेगा, क्या चीज़ की, परिमेय संख्या है। इसको कहने का मतलब भिन्न के रूप में लिखना पड़ेगा तो प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। कैसे करेंगे, सिद्ध करेंगे, कैसे करेंगे, मान लीजिए आप कैसे, माना ये क्वेश्चन है कि इसको प्रूफ करिए, सिद्ध करिए कि परिमेय संख्या, तो माना x इज इक्वल टू 0.333333, ठीक है। अब लिखेंगे यहाँ पे दोनों तरफ, इसको समीकरण 1 बोल दीजिए, समीकरण डालना आता है ना, इसको समीकरण 1 बोल दीजिए। लिखिए दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर, क्या होगा, इधर 10x हो जाएगा और उधर क्या होगा
3.33333 डॉट 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 होगा ना, इसको समीकरण 2 बोल दीजिए। क्लियर हो रहा है? अच्छा, ये देखो 3 3 बहुत बार है, अनंत बार, मतलब हजारों बार, ठीक ना, गिन नहीं सकते कितनी बार, करोड़ों बार, ठीक ना। ये भी 3 3 कितने बार है, तो उसमें से एक 3 आगे आ जाएगा। जैसे मान लीजिए अगर बोल दे 1.2 है, इसमें अगर 10 से गुणा करेंगे तो दशमलव इधर खिसकेगा ना, तो मतलब 12 बन जाएगा। तो इसी प्रकार जब 0.33 है उसमें 10 से गुणा करेंगे तो 1 दशमलव इधर आ जाएगा, तो 3 1 आगे आ जाएगा। क्लियर हो रहा है? तो ये 3.333 बन गया। अब लिखेंगे क्या, समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाने पर ये क्या होगा, समीकरण 2 से समीकरण 1 को जब घटाएंगे तो होगा क्या, देखिए बाएं तरफ वाले में से बाएं तरफ घटाएंगे, मतलब 10x में से एक x को घटाएंगे। ये x लिखा है, इसका मतलब 1x लिखा है, एक x लिखा है, ठीक ना। 10x में से एक x को घटाएंगे तो क्या मिलेगा, देखो ये चर वाला है, ये भी चर वाला है, तो घट जाएगा आसानी से, ठीक ना। 10x में से एक x घटाएंगे तो 9x बचेगा। कहने का मतलब 10 लड्डू में से अगर एक लड्डू घटाएंगे तो कितने लड्डू बचेंगे, 9 लड्डू। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 9 लड्डू की जगह x, ठीक ना। और इधर क्या बचा, अगर 3.333 में से 0.33 घटाएंगे तो 3 बचेगा। देख लीजिए 3 डॉट 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 माइनस बीच में किए हैं, ठीक ना, 0.3333 डॉट डॉट डॉट। जब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, देखिए 9x इज इक्वल टू, यहाँ क्या बचेगा, 3 बचेगा, ध्यान से देखा जाए तब। क्लियर हो रहा है? तो यहाँ से x बराबर क्या मिलेगा हमको, 3/9, यानी जब काटेंगे तो क्या होगा, 1/3 आएगा। कैसे, 3 1 कम में 3 3 1/3 आ गया। क्लियर हो रहा है कि नहीं, 1/3 आ गया। यही चीज तो हमने माने थे, x बराबर इतना माने थे और x का मान 1/3 आ गया। कहने का मतलब ये जो ये चीज ये 1/3 है, मतलब, और ये क्या, 0 देखिए 0 3 के ऊपर बार है, इसको हम 1/3 लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि इसको हमने माने थे x, और x का मान है 1/3, यानी कि ये भी 1/3 ही है। अगर देखिए 1 में 3 से भाग करेंगे तो वापस यही आएगा, और इसको जब भिन्न के रूप में बदलेंगे तो ये आएगा। कहने का मतलब ये देखिए, अब जो ये 0.3 है, 3 के ऊपर बाहर है, इसको हम 1/3 के रूप में लिख सकते हैं, और ये 1/3 है क्या, परिमेय संख्या है ना, तो ये परिमेय संख्या प्रूफ हो गया ना कि 0.3 के ऊपर बाहर एक परिमेय संख्या होता है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन से एक और क्वेश्चन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 ये है कि 1.27 के ऊपर बार, प्रूफ करिए ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो इसमें कुछ नहीं करेंगे, देखिए जितने भी अनअवसनीय आवर्ती होते हैं, कहने का मतलब जितने भी अंक बार बार रिपीट करते हैं, बार बार दोहराते हैं, उसके मतलब, जैसे कहने का मतलब देखिए यहाँ पे 3 बार बार दोहरा रहा था, एक अंक है, यहाँ पर क्या हो रहा है, 3 बार बार रिपीट कर रहा है एक अंक है, इसलिए हमने समीकरण 2 बनाने के लिए 10 से गुणा किया है यहाँ पे, ठीक ना। यहाँ पर 2 अंक बार बार दोहरा रहे हैं, तो समीकरण बनाने के 100 से गुणा करेंगे, वही काम करेंगे, ठीक ना। तो इसको पहले पुट करेंगे क्या चीज़, x इज इक्वल टू 1.27 के ऊपर बार, ठीक ना। 2 7 का ऊपर बार का मतलब क्या होता है, 2 7 डॉट डॉट डॉट, ये मान लेंगे, ठीक ना। इसको समीकरण 1 बोलेंगे। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ 100 से गुणा करने पर, ठीक ना, दोनों तरफ 100 से गुणा करने पर दोनों तरफ 100 से गुणा करने पर तो क्या होगा, इधर 100x होगा, देखिए इसमें 100 से गुणा करेंगे 100x होगा, इसमें 100 से करेंगे तो ये 127 हो जाएगा, 127, ये 2 इधर आ जाएगा ना, ये 12 भी नहीं लगाया क्योंकि 27 बार बार लिखे हैं ना, ठीक ना। तो ये 0.27 डॉट डॉट डॉट, ये समीकरण 2 हो गया। अब करेंगे क्या, फिर से वही काम करेंगे, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर हो जाएगा ना। अब चलिए, तो होगा क्या, 100x में से एक x घटाएंगे तो क्या होगा, मतलब 100 लड्डू में से एक लड्डू घटाएंगे तो 99 लड्डू, 99x इज इक्वल टू, ये 127.27 को, देखिए ये अनंत बार 27 है, तो एक बार 27 कम हो गया, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि ये दोनों में फर्क है, इसमें कोई फर्क नहीं है। अब देखो 127 में से 127.27 माइनस 1.27 करेंगे तो क्या आएगा, 126। क्लियर हो रहा है, क्या आएगा, 126 आएगा।
देखिए 127 में से एक जाए तो 126 होगा, और ये दशमलव के बाद 27 है, इस दशमलव 27 से कैंसिल हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। यानी कि एक्स का मान क्या आ गया, 99, 126/99। ठीक है, तो यहाँ से ये क्या हो गया, सिद्ध हो गया ये कि ये परिमेय संख्या है। देखिए यही, ये जो 126/99 है वो क्या है, वही तो है 1.27 के ऊपर बार। और ये जो 126/99 पी अपॉन क्यू के रूप में है, क्यू जीरो भी नहीं है और पी और क्यू, यानी कि 126 और 99 दोनों क्या है, पूर्ण संख्या, पूर्णांक हैं। तो ये क्या होगा, परिमेय संख्या हो गया। क्लियर हुआ? चलिए ठीक है, तो हमने ये चीज़ सीख लिया। हमने इस लेक्चर में क्या सीखा, किसी भी दशमलव वाले अंक को परिमेय संख्या है कैसे सिद्ध करेंगे। ठीक है ना, ये चीज़ सीखा। अब हम ये कल सीखेंगे कि √2 और √3 अगले लेक्चर में सीखेंगे कि वो कैसे अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है।